हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको करवा माता की महत्व कहानी है सुनाने जा रहे क्योंकि हैं। मान्यता है इसे सुहागन स्त्रियां करती हैं। ये करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत रहा जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों के पति की उम्र लंबी होती है और ये निर्जला व्रत रहा जाता है। रात को चंद्रमा निकलने पर स्त्रियां व्रत खोलती हैं। पहले अपने पति का मुंह छन्नी में देखकर चंद्रमा को अर्घ देती हैं, तब व्रत खोला जाता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश में, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह में किया जाता है। मान्यता है कि अब तो ये पूरे देश में मनाया जाता है। अब ये व्रत पूरे देश में मनाया जाता है। सब अलग अलग तरीके से इसे मनाते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। किसी गांव में एक सेठ रहता था, उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था मीरा। और वो 7 भाई अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी हंसी के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। एक दिन मीरा ने कहा कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अमरूद ला के दो, देखो कौन ला के देगा। सातों भाई अमरूद लेने के लिए चले गए और सातों ने अमरूद ला के अमरूद का ढेर लगा दिया। मीरा बहुत खुश हुई और बहुत उसके भाई कहने लगे कि हम तेरी हंसी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, बस हमें तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए। वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सातों भाई बहुत प्यार करते। एक बार उसका मीरा की शादी किसी गांव में कर दी और वो अपनी ससुराल चली गई। ससुराल में अच्छे से दिन बिताने लगी। कुछ दिन बाद वह अपने घर आई और अपनी भाभीयों से मिली। भाभी ने कहा, आज करवा चौथ का व्रत है, सिलाई कढ़ाई बुनाई काटना कुछ भी नहीं करना है। मीरा कहने लगी, अरे भाभी, मुझे वहाँ ससुराल में तो टाइम नहीं लगता है और मैं तो करूँगी। और उसने भाभीयों की बात को गौर न करते हुए जाकर अपनी सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी और वह किसी कपड़े पे जाकर अपनी कढ़ाई करने लगी। कढ़ाई करते समय शाम का समय आया तो सभी भाई अपने काम से आए और काम पे आकर कहने वो इकट्ठे भोजन करने लगे। बहन मीरा ने कहा, आज मैं कितने दिन बाद अपने भाइयों को एक साथ भोजन करते देख रही हूँ। तो भाई बोले, बहन फिर आ बैठ, तू भी भोजन कर ले। बहन कहने लगी, नहीं भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो भाइयों ने तरकीब अपनाई। एक कहने लगा, मेरे पास एक ऑप्शन है कि चलो, हमारी बहन भूखी है। तो उन्होंने कहीं दूर जाके आग जलाई और आग के सामने छलनी कर दी और छलनी से बहन को चांद दिखाया। बहन भी भूखी थी। बहन ने चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया और वो कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल आया है, आप भी व्रत खोल लो। भाभी कह रही है, तेरे भाइयों वाला चांद है, ये तेरे लिए चांद है, हमारा चांद तो अभी देर से निकलेगा। और मीरा ने जाकर खाना खा लिया, चांद को देख के खाना खा लिया। कुछ ही देर बाद एक पहला टुकड़ा उसने तोड़ा तो बाल निकल गया, दूसरा तोड़ा तो कंकड़, तीसरा वो तोड़ नहीं पाई। तभी उसके ससुराल से एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मीरा के पति की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसको भी ससुराल पहुंचना चाहिए। भाभी कहने लगी कि इसने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए इसके पति का ऐसा हुआ है। भाई बोले कि मीरा को अभी अपनी ससुराल जाना चाहिए और फिर हम देखते हैं क्या करना है। भाभी बोली कि इसने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है, इसने करवा चौथ का अपमान किया है। तभी मीरा अपने ससुराल गई तो देखा उसका पति पत्थर बना बैठा है। जैसे जैसे उसने कढ़ाई की थी, सुइयाँ कपड़े में लगाई, उसके सिर में सुई चुभी हुई थी। कहने लगी कि ये सब मेरी गलतियों का परिणाम है, मैं जब तक ये ठीक नहीं होंगे मैं प्रयास करती रहूँगी। और वो एक एक करके अपने पति के सिर से सुइयाँ निकालने लगी। पति की सुइयाँ निकालने लगी। तभी कुछ ही देर बाद
कोई करवा माता के करवे बेचने आ गया और करवे बेचने आया तो वो करवे लेने चली गई और अपनी नौकरानी से कहने लगी कि मैं अभी पूजा करके आती हूँ और तू इनके सिर से सुइयाँ निकाल। तो उसने अच्छे से व्रत किया और सुइयाँ निकालने लगी। कुछ ही सुई रही तो करवा लेने चली गई, तभी उसकी नौकरानी आई और उसने सोचा कि इसके सिर में तो अभी थोड़ी सुइयाँ बची हैं, चलो मैं ही निकाल देती हूँ। उसने सुइयाँ निकाली तो जैसे उसके पति ने मीरा के पति ने आंखें खोली तो वो नौकरानी को ही अपनी पत्नी समझने लगा। तो वो जो मीरा थी वो नौकरानी बन गई और नौकरानी मीरा बन गई। तो जैसे मीरा आई तो उसने मीरा को पहचानने से इनकार कर दिया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मीरा ने सोचा पहले तो इनका ठीक होना सही है, जब भी ठीक हो जाए तब मैं इनको सब समझा दूँगी और ये सब समझ जाएंगे। तो ये मीरा अपनी पूजा पाठ में लगी रही। तो जब भी एक दिन मीरा का पति कहने लगा कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है और तुम्हें क्या चाहिए। नौकरानी ने कहा तो मुझे तो हार श्रृंगार चाहिए, और मीरा ने कहा कि मुझे तो बस काठ की गुड़िया ला दीजिए। अब पति बाहर गया तो मीरा के लिए वो काठ की गुड़िया लेके आया और नौकरानी के लिए वो हार श्रृंगार लेकर आया। तो जैसे ही वो मीरा नौकरानी को समझाती थी तो नौकरानी उल्टा आरोप मीरा पे ही लगाती थी। तो पति ने हार श्रृंगार नौकरानी को दे दिया और काठ की गुड़िया मीरा को दे दी, क्योंकि मीरा नौकरानी और नौकरानी मीरा बनी हुई थी। तो काठ की गुड़िया से बातें करती थी, कहती थी मीरा नौकरानी और नौकरानी मीरा। के पति ने कहा ये तू क्या कहती रहती है, क्या बातें करती रहती है काठ की गुड़िया से। काठ की गुड़िया का नाम था खिलबद गुड़िया, उससे बातें करती रहती थी। तो एक दिन कहा कि नहीं पहले आप ठीक हो जाइए। नहीं, पति बोला नहीं नहीं मुझे समझाओ, मैं तुझे बहुत दिन से देख रहा हूँ तो गुड़िया के साथ बातें करती रहती है। तो मीरा ने कहा कि एक दिन की बात है, आपके सिर में सुइयाँ चुभी हुई थी और मैं निकाली, लास्ट में कुछ रही तो मैं इसको बोल के चली गई। इसे निकाली तो आपने इसे मीरा समझ लिया और मुझे नौकरानी। तभी मीरा के पति ने उसके बाहर निकाल दिया और मीरा को अपना लिया। थैंक यू दोस्तों।